आपका स्वागत है स्टार्ट अर्ली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम यहाँ पर नीट फाउंडेशन की जो टॉपिक्स है बायोलॉजी में वो देखने जा रहे हैं। तो हम चालू करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये एक टॉपिक है जो इंक्लूडेड है लिविंग वर्ल्ड, जो 11th क्लास 11th में जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं उसका एक छोटा सा ये सब टॉपिक जैसे आप बोल सकते हो, पर हम पूरा चैप्टर कवर करने वाले ऑलमोस्ट 2 वीडियोज़ में। तो आज हम पहले देखेंगे कि कैसे जो ऑर्गेनिजम्स है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। और सेकेंडली हम आज देखने वाले हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। और एक लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज बोनस नीट पीवाईक्यू भी रखा है, ताकि आपको पता चले कि जो हम अभी 9th या 10th में आप जो पढ़ रहे हैं वो नीट के लिए कितना रेलेवेंट है। तो चलिए अभी हम ये वीडियो बिगिन करते हैं। इसको पहले एक अपन एक स्टोरी की मदद से समझते हैं कि जैसे अभी समझो आप एक बड़ी सी लाइब्रेरी में गए और वहां पे थाउजेंड्स ऑफ बुक्स है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स। तो आपको एक पर्टिकुलर बुक ढूंढनी है तो कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, वहां पे कोई लेबल नहीं है, कोई नहीं। तो यही प्रॉब्लम साइंटिस्ट के सामने आ गई थी कि उनके पास क्योंकि अब तक हमारे पास वर्ल्ड में 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है। ये डेटा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ये एनसीईआरटी मतलब जो 11th की एनसीईआरटी में है, वो दिया हुआ है। तो हमारे पास कितनी अप्रोक्सीमेटली 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज थी। वापस रिपीट करना मेरे साथ, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज थी। तो उसे डिस्क्राइब करना एक साइंटिस्ट के लिए बहुत मुश्किल था कि उसका मतलब बहुत सारे वेराइटी है ना, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो उनको एक कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया और उसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। वापस मेरे साथ रिपीट करिएगा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। उसमें 6 डिविजन्स है। सो द 6 डिविजन्स आर हियर: स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और फाइलम एंड किंगडम। तो इस ऑर्डर के पीछे का जो मेन कोर है कि समझो जो स्पीशीज है, जो ऑर्गेनिजम्स हम अपने लाइफ में देखते रहते हैं, तो उन सब एक सिमिलर स्पीशीज का ग्रुप जीनस बनाता है। और जी थोड़े समझो अभी डॉग्स डॉग्स या फिर कैट्स, तो उनका एक ग्रुप फैमिली बनाता है। और फैमिली, सिमिलर फैमिलीज लीड टू ऑर्डर, और सिमिलर ऑर्डर से क्लास, सिमिलर क्लास से डिवीजन और फाइलम, और सिमिलर डिवीजन और फाइलम से किंगडम। तो ऐसी ये हायरार्की है। और तो आपको अभी समझ गया होगा कि जैसे हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं, जैसे स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और फाइलम और किंगडम, वैसे वैसे एक एक जगह पे नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ते जा रहे हैं ना। जैसे अभी स्पीशीज बोलूंगा तो एक रैट तो एक ही रैट है, बट जीनस, जीनस में मतलब क्या हो गया कि उस रैट से जो सिमिलैरिटी रखता है, जैसे कि कोई और स्पीशीज, तो 2 स्पीशीज हो गए, आप समझ रहे होगे। तो ऊपर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे इन अ पर्टिकुलर लेवल। वैसे ही जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में जो सिमिलैरिटी होती है ना, कि जैसे अभी हम कंपेयर करने के लिए कैट और टाइगर को लेते हैं, तो अभी स्पीशीज कैट और टाइगर दोनों इंडिपेंडेंट है, बट दो कैट के बीच में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज मिल जाएगी। वैसे ही अगर एक जीनस में कैट और टाइगर आएंगे तो उन दोनों में सिमिलैरिटीज कम हो जाएगी। वैसे एक फैमिली में कैट, टाइगर और डॉग आएंगे तो कैट और डॉग के बीच में सिमिलरिटीज और कम हो जाएगी। तो आपको अभी के लिए इतना याद कर लेना चाहिए कि ये हायरार्की है, छह छह लेवल्स की, वो याद करनी है। वापस मेरे साथ रिपीट करिएगा: स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम, किंगडम। और और 2 पॉइंट्स याद रखना है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेस एज यू गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। एक और पॉइंट याद करिएगा कि एज यू गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, द सिमिलैरिटी अमंग organisms decreases। में हम बेसिकली बात करते हैं कि जो साइंटिफिक स्पीशीज है उनको जो नेम कैसे दिया गया ताकि हर स्पीशीज को एक यूनिक नेम मिले। इससे क्या होगा कि नो टू स्पीशीज विल हैव सेम नेम्स। तो देखते हैं इसके पॉइंट्स क्या क्या है। सो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि द नेम दैट वी यूज इन डे टू डे लाइफ आर गिवन ऑफिशियल एंड यूनिक नेम। तो साइंटिफिक नेम दिया जाता है बाय साइंटिस्ट, सो दैट एवरी टू ऑर्गेनिजम्स हैव यूनिक नेम। सो इसका एक एग्जांपल है ह्यूमंस। ह्यूमंस का नाम साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। तो ये साइंटिफिक नेम है। और
इसमें होमो जो फर्स्ट वर्ड है उसको हम बोलते हैं जेनरिक नेम, और जो सेकंड वर्ड है सेपियंस, सेपियंस उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथाइट। तो वापस बोलिएगा, होमो मीन्स जेनरिक नेम और सेकंड वर्ड सेपियंस इज स्पेसिफिक एपिथेट। उसके बाद द साइंटिफिक नेम हैज टू पार्ट्स, स्पेसिफिक जेनरिक नेम को जीनस भी बोलते हैं और स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीशीज। सो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू। उसके बाद इसके कुछ रूल्स है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के। तो उसमें से जो फर्स्ट रूल है कि ये जो सिस्टम है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का, ये हमको एक साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम है कार्ल लिनस। कार्ल लिनस साइंटिस्ट ने हमको ये दिया था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स द जीनस एंड द सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट्स द स्पीशीज, ये हमने पहले ही देख लिया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज कि जो होमो है वो जीनस था और सेपियंस स्पीशीज। उसके बाद द जेनरिक नेम स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक एपिथाइट स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना कि जो होमो सेपियंस मैंने लिखते टाइम भी ध्यान दिया था कि जो एच है वो कैपिटल रहेगा और जो एस है स्पीशीज का वो स्मॉल रहेगा। उसके बाद जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं उस वो यूजुअली लैटिन में होते हैं, और अगर लैटिन में नहीं भी हुए तो उनको लैटिन से मतलब दूसरे लैंग्वेज से लैटिन में डिराइव किया जाता है। पर कंपलसरी एक बात तो है कि साइंटिफिक नेम हैव टू बी इन लैटिन ओनली, नो अदर लैंग्वेज। ओके, ये पॉइंट रिमेम्बर करना। उसके बाद both the words in binomial name when handwritten are separately underlined, ये separately important शब्द है। separately underlined मतलब अगर आप साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखोगे तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा, और प्रिंट करते टाइम इटैलिक्स जो फॉन्ट रहता है इटैलिक्स फॉन्ट उसमें करेंगे, क्योंकि टू इंडिकेट इट्स लैटिन ओरिजिन, तो उससे उसका लैटिन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली। उसके बाद जो है कि समटाइम्स द नेम ऑफ द डिस्कवर इज रिटन आफ्टर द स्पीशीज। तो फिर क्या होता है, जैसे अभी जो डिस्कवर का साइंटिस्ट का नाम है उसका नाम जो साइंटिफिक नेम है उसके बाद लिखा जाता है। तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज गिवन बाय लीनस, तो लीनस साइंटिस्ट ने इसका नेम दिया है, तो उसका नाम हो जाएगा मैग्निफेरा इंडिका। मैग्निफेरा इंडिका क्या है इधर, इधर उसका साइंटिफिक नेम है, और लिन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिनस, तो ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसमें मुझे बताइएगा मैग्निफेरा क्या हो सकता है और इंडिका क्या हो सकता है, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं थोड़े पीवाईक्यूज। तो ये देखिए आपके सामने ये सवाल जो है जो पूछा गया था रीनीट 2026 में। तो क्वेश्चन इज कि अरेंज द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन द असेंडिंग ऑर्डर। अरे कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया था। देखिए अभी तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, फर्स्ट कौन आता है, स्पीशीज। स्पीशीज तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन जी होना चाहिए। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। उसके बाद सेकंड होता है जीनस, स्पीशीज जीनस। तो जी के बाद ए आएगा तो ये आंसर होगा हमारा। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। और पूरा एक बार रिवाइज कर ही लेते हैं अगर क्वेश्चन आ गया तो फर्स्ट इज स्पीशीज, फिर सेकंड इज जीनस, थर्ड इज फैमिली, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ क्लास, और फिर फाइलम, और लास्ट में किंगडम। तो इसलिए हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। So I hope you guys like this video. Please subscribe to my channel and share it to your other friends. And you might be thinking that why we are studying this now. But trust me, when you come to 11th and 12th and you prepare for NEET, this is definitely going to help you.